दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। साधारण ब्याज पर मैंने 7 पार्ट बनाया है और उन सभी का लिंक वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिए। आज से चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये सब बातें होंगी। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और ये इस सीरीज में वीडियो का पार्ट 8 है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की जो बात होगी तो इसमें जो ब्याज दर है, समय है, मिश्र धन है, ये सब बातें साधारण ब्याज की तरह है, लेकिन ब्याज जो लगेगा, ब्याज जो कैलकुलेट किया जाएगा, उसका ट्रेंड बदल जाता है। उसका ट्रेंड क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए इसका नाम है चक्र, यानी चक्र चलता है, साइक्लिक चलता रहता है। तो मेन बात इसमें है कि ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है। ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है। इसका अर्थ क्या है? साधारण ब्याज में क्या था कि मूलधन पर जो ब्याज दर थी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष की, वो ब्याज पर वहां ब्याज नहीं मिलता था। जैसे एक एग्जाम्पल से दोनों की हम लोग तुलना करेंगे। मान लीजिए कि ये 1000 रुपये की कोई धनराशि है, कि मूलधन है, और ये 3 वर्ष की बात हो रही है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहां हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज, और ये 10% ब्याज की दर है। 10%। तो 1000 रुपये पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज 100 रुपया। अब ब्याज कैसे निकले भाई? 1000 गुणे 10/100, ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 100 बचेगा। दूसरे साल भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा। इस प्रकार से तीनों साल का अगर टोटल ब्याज देखा जाए तो ये 300 रुपया हो जाएगा। तीनों साल का साधारण ब्याज 300 रुपया। अब इसी बात को चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए। ये 1000 रुपया यहां भी है, और ये भी 3 साल की बात हो रही है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 साल की बात हो रही है। यहां भी जो ब्याज की दर है वो 10% है, हर साल 10%। तो यहां देखिए, पहले साल 1000 का ब्याज 100 रुपया आएगा, दूसरे साल भी 100 रुपया आएगा, तीसरे साल भी 100 रुपया आएगा। लेकिन अब बात क्या है? ये जो पहले साल वाला रुपया जमा हुआ 100, जब इस साल में हम पहुंचेंगे तो 1000 पर तो 10% के हिसाब से ब्याज मिल गया। ये वाला जो पैसा था, ये वाला पैसा भी 1 साल रुका रहा, तो इस पर भी ब्याज मिलेगा। कितने के हिसाब से? 10% के हिसाब से। ये होगा 10 रुपये, तो 10 रुपया और ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल जो ब्याज हुआ, दूसरे साल का ब्याज देखिए, ये पूरा हुआ, और ये 110 रुपया। जबकि यहां दूसरे साल का ब्याज 100 रुपया है। पहले साल का जो ब्याज है यहां भी और यहां भी, दोनों सेम है। तो सीआई में भी और एसआई में भी पहले साल का ब्याज पर कोई फर्क नहीं है। दूसरे साल के ब्याज में देखिए 10 रुपया बढ़ गया है, यहां पर टोटल 110 रुपया ब्याज मिला। अब बात तीसरे साल की हो, तो तीसरे साल में देखिए क्या हो रहा है।
तीसरे साल में ये जो 100 रुपया था इस पर भी ब्याज मिलेगा, फिर से कितना मिलेगा, 10 रुपया फिर मिलेगा, क्योंकि इस दूसरे साल मिल चुका है। अब फिर तीसरे साल भी इस पर 10 रुपये का ब्याज मिलेगा, और ये जो 100 रुपया है इस पर भी 10 रुपये का ब्याज मिलेगा, ये ब्याज पर भी 10 रुपये का ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से, यहां भी 10% के हिसाब से मिलेगा। अब ये जो 10 रुपया ब्याज मिला था इस पर भी ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1 रुपया। तो अब आप देखिए तीसरे साल जो ब्याज मिला वो ये पूरा मिला, 10 10 20 1 21, यानी 121 रुपया मिला। तो पहले साल 100 रुपया, दूसरे साल 110 रुपया और तीसरे साल 121 रुपया। जबकि यहां पर आप देखिए साधारण ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ब्याज पहले साल का है वही दूसरे साल का है, वही तीसरे साल का है, यहां पर मामला बदल रहा है। अब क्या करेंगे कि अब सभी ब्याज को जोड़ दें, तो देखिए 100 ये 100 ये और 100 ये हो गया 300, 10 ये 10 ये 10 ये 30 और 1 31, तो टोटल जो है 331 रुपया यहां पर ब्याज मिल जाएगा, 331 रुपया, और यहां पर मिला सिर्फ 300 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से या चक्रवृद्धि ब्याज से जब ब्याज की गणना करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे, तो हमको 3 वर्ष में 31 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है और साधारण ब्याज से 31 रुपीज कम मिल रहा है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, अंतर समझ गए होंगे। जब ब्याज पर भी ब्याज लिया जाएगा तब चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी। अब आइए इस पर कुछ बातें हम लोग और समझ लेते हैं। इसमें जो टर्म्स हैं वो हम लोग लिख लें, यानी अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल को मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ब्याज दर, और यहां पर CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज ये कह रहे हैं। और यहां पर एक बात आएगी टाइम की, टाइम अक्सर ईयर में रहेगा और इसे हम लोग हिंदी में समय कहें। तो जो फार्मूला है, जैसे कि हर किताब में सबसे पहले वही फार्मूला रहता है, A बराबर P 1 + R/100 के पावर T, और ये जो T है ये टाइम है, और टाइम को यहाँ पर ईयर में दिखाया जाता है, ईयर से। ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, ये ब्याज की दर है। अब देखिए यहां पर दो बातें, जो ब्याज की दर है 3 तरह से कैलकुलेट की जाएगी। वार्षिक, छमाही और तिमाही। यानी हर 12 माह पर 1 साल पर ब्याज लिया जाएगा, हर 6 महीने पर लिया जाएगा, प्रति 6 माह, प्रति 3 माह, प्रति 12 माह। 12 माह को 1 साल कहते हैं, प्रति 6 माह पर जब ली जाएगी तो वो छमाही, प्रति 3 माह पर यानी क्वार्टरली। अब सामान्य तौर पर जो ब्याज की दर दी रहती है, जैसे मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 12%, तो इस 12% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 1 साल में 12 रुपया
ब्याज मिलेगा। अब अगर ब्याज वार्षिक लिया जाएगा तो हर 100 रुपये पर 12 रुपया मिलेगा। अब कह दिया कि ब्याज छमाही लिया जाएगा, यानी 6 माह पर ही ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है 12% पर एनम, यानी ब्याज की दर दे दिया है 12 रुपया प्रति वर्ष। और ब्याज की गणना अगर छमाही करनी है तो इस 12% में 2 से भाग देंगे, यानी 6 माह, एक साल में 6 माह के 2 वर्ष बन रहे हैं, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6%। तो इस पर जो ब्याज की दर आएगी छमाही पर वो आ जाएगी 6%। और यहां है ये 12%, और ये दिया हुआ है। तिमाही में क्या होगा कि हर 3 महीने पर ही ब्याज लिया जा रहा है। इसका मतलब कि अगर 12 माह में देखें तो 3-3 महीने के 4 खंड बनेंगे, यानी 3-3 महीने के 1-1 साल बनेंगे। तो ये 3-3 महीने के जो 1-1 साल बन रहे हैं वो 4 खंड होंगे। तो इस 12 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3%। तो अगर ब्याज तिमाही संयोजित किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा और दिया हुआ है 12% पर एनम, तो यहां पर 4 से इसमें भाग दे करके अब यहां ब्याज की दर आ जाएगी 3%। अब देखिए अगर 1 साल के लिए निकालना है तो 12 महीने का 1 साल होगा, तो यहां एक बार जो समय है वो यहां 1 रहेगा। यहां अगर 6 महीने का ही साल बनाया जाएगा तो 1 साल में 2 वर्ष हो जाएंगे, 6 महीने के 1 वर्ष रहेगा। और यहां 3-3 महीने का अगर वर्ष बनाया जाएगा तो 1 साल में 4 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि 3-3 महीने का ही वर्ष बनाया जा रहा है, हर 3 महीने का 1 वर्ष। तो 12 महीने में 4 वर्ष हो जाएंगे, यानी अवधि 4 गुनी हो जाएगी। यहां पर अवधि डबल हो जाएगी और यहां अवधि यानी टाइम 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ब्याज की दर जब दी रहेगी और छमाही, तिमाही और वार्षिक कह रहा है तो ब्याज की दर को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। आइए अब हम लोग कुछ और ट्रिक्स देखते हैं कि ब्याज दर अगर दिया हुआ है तो हम लोग ब्याज कैसे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हर महीने हर साल का कैलकुलेट करेंगे, ये बड़ा जानना जरूरी है। तो आइए एक एग्जांपल से हम लोग अपनी बात को समझते हैं। मान लीजिए कि ये P बराबर यानी मूलधन 1000 रुपया है। हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। प्रथम वर्ष, ये है द्वितीय वर्ष, और यहां पर तृतीय वर्ष। जो ब्याज की दर है, हम लोग ये कहें कि हर साल ब्याज की जो दर है वो 10% है। 10% यहां भी, 10% यहां भी और 10% यहां। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये ब्याज की दर हर साल बदल भी सकती है। मान लीजिए कि पहले साल 10% है, दूसरे साल 8% हो जाए और तीसरे साल 12% हो जाए, तो इस तरह से ब्याज की दर बदल सकती है। यहां पर हमने ब्याज की दर एक समान लिया है। तो अब सीआई कैलकुलेट करना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 10% के हिसाब से देखिए यहां पर आ जाएगा 100 रुपया। तो 100 रुपया तीनों साल लिख लीजिए। अब क्या करना, देखिए ये जो 100 रुपया है ये दूसरे साल भी ब्याज देगा, तो इस पर भी 10% का ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पर भी। तो अब ये 10% का ब्याज 10 रुपया, तो दूसरे साल का ब्याज 110 रुपया, दूसरे साल का ब्याज। तीसरे साल की ब्याज की बात करेंगे तो तीसरे साल में ये जो 100 रुपया है ये ब्याज देगा 10 रुपया। ये जो 100 रुपया है ये भी ब्याज देगा 10 रुपया, और ये जो 10 है ये भी ब्याज देगा 10% के हिसाब से, तो ये 1 रुपया दे देगा। ये भी 10% के हिसाब से ब्याज दिया, ये भी 10% के हिसाब से, और ये भी 10% के हिसाब से। तो टोटल जो ब्याज होगा, देखिए टोटल जो ब्याज मिलेगा तीनों साल का, वो ये जोड़ा जाएगा, ये जोड़ा जाएगा और ये जोड़ा जाएगा।
ये जोड़ा जाएगा इतनी चीज, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100, और देखिए ये 10 ये 20, 10 ये 30 और 1, तो ये टोटल जोड़ने पर देखिए 331 आ गया। तो ये 331 जो है ये टोटल ब्याज है, कुल ब्याज, कुल सीआई है। अगर आपसे कोई कहे कि केवल तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, केवल तीसरे साल का, तो केवल तीसरे साल का ब्याज ये है। तो केवल तीसरे साल का ब्याज देखिए ये आ गया 121 रुपया, केवल तीसरे साल का ब्याज है। केवल दूसरे साल का ब्याज है 110 रुपया, केवल दूसरे साल का, और केवल प्रथम वर्ष का ब्याज है 100 रुपया। तो ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज है, और ये सिर्फ तीसरे साल का ब्याज। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात है, वो देखिए क्या है कि ये एक मूलधन है और इस पर 10% बढ़ करके जो धन मिलेगा, तो देखिए अगर 100 का हम 10% बढ़ा कर देखें तो 100 गुणे 110 बटा 100, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 110 रुपया आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग 10% बढ़ा कर देखें तो ये 110 है, यानी पहले साल के ब्याज पर 10% बढ़ा करके जो ब्याज मिलेगा, जो मिश्र धन, जो धनराशि मिलेगी, वो दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। देखिए अब दूसरे साल का जो ये ब्याज है, इस पर हम 10% बढ़ा कर देखेंगे तो हमको तीसरे साल का ब्याज मिल जाएगा। तो दूसरे साल का ये ब्याज है, इस पर 10% बढ़ाएंगे यानी 110 बटा 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये मिला 121 रुपया। तो अगर दूसरे साल का ब्याज दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट को उतना बढ़ा करके, यानी जैसे परसेंटेज में बढ़ा दिया जाता है वैसे बढ़ा कर देखेंगे तो हमको तीसरे साल का ब्याज मिल जाएगा। पहले साल का ब्याज निकाल लीजिए, फिर उसमें जो ब्याज दर है उतना % बढ़ा देंगे तो दूसरे साल का ब्याज, फिर दूसरे साल के ब्याज में जो ब्याज दर दी है उतना बढ़ा कर देखेंगे तो तीसरे साल का ब्याज मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करेंगे। और सवाल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो देखिए क्वेश्चंस में क्या आएगा कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, मिश्र धन की गणना कीजिए, दर की गणना कीजिए, समय निकालिए और मूलधन निकालिए। तो जितनी चीजें इसमें यूज हुई हैं सबसे निकलवाएगा, सब बारी बारी से पूछा जाएगा। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, अगर मूलधन दिया हो, समय दिया हो और दर दिया हो तो कैसे निकालेंगे, आइए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्क्रीन पर देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मैं ये वाला फार्मूला कतई नहीं लगाने वाला हूं। जो ये फार्मूला आप जानते हैं, मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा। वो मेथड देखिए क्या है, और 2 मेथड आपको बताऊंगा। देखिए ये 8,000 रुपया दिया हुआ है, 3 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों साल ब्याज की दर 5% है। सीआई कैलकुलेट करना है। देखिए 8,000 रुपए पर 5% के हिसाब से ब्याज क्या होगा, 8,000 गुणे 5/100, 2 जीरो कट गया, देखिए आपको मिल जाएगा 400। तो 400 रुपया यहां भी ब्याज मिलेगा और 400 रुपया यहां भी मिलेगा। अब देखिए क्या क्या होता है, इस 400 रुपये पर इस साल ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से। तो 400 का 5% यानी 5/100, देखिए 2 जीरो कट गया, ये मिला 20, तो 20 रुपया और यहां ब्याज मिला। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये जो 400 रुपया है, इसको 20 रुपया यहां भी ब्याज मिलेगा, और ये जो 400 रुपया है इससे भी 20 रुपया ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से। और जो 20 रुपया ये है, इस पर भी ब्याज मिलेगा। देखिए 20 का 5/100, तो 20 5 100, ये 1 रुपया हुआ, 1 रुपया ब्याज ये भी हुआ। अब टोटल ब्याज देखिए क्या क्या जोड़ना है आपको। ये 400 जोड़ना है,
420 ये जोड़ना है, ये 400 जोड़ना है, ये और ये सब जोड़ लेना है। देखिए 4 4 8 4 12, 20 20 40 20 60 और 1 61, कितना हो गया? 1261 रुपया ब्याज मिला। तो टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो कितना मिल गया? 1261 रुपया। और ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख दिया है, अदरवाइज बहुत आसानी से आपको कई बार ये नहीं करना होगा। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1261 रुपया इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए सही है। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड के लिए जो परसेंट है इसी से हमारा क्लू मिलता है। तो 5% को 5/100 लिखेंगे और इसे हम लोग 1/20 लिखते हैं। ये जो 20 है इसी को मूलधन कहते हैं और ये जो 1 है ये हमारा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ब्याज है। तो यहां पर एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में ये P है और ये A है। तो हमारा 20 है और 20 रुपये पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 21 रुपया। फिर दूसरे साल भी 20 रुपया ये लगा रहेगा, फिर 21 रुपया हमको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर तीसरे साल भी ये लगा रहेगा और फिर 21 रुपया हमको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, ये दूसरे साल है और ये तीसरे साल है। अब यहाँ क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 8000 और यहां पर भी इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं। अब यहां पर देखिए ये 441 होगा, 21 का वर्ग, फिर इसमें 21 से गुणा करेंगे। तो 21 एकम 21 का 1 हासिल 2, 21 चौक 84, 2 86 के 6, 84, 21 चौक 84, 84 और 2 86 6 हासिल 8, 21 चौक 84 और 84 और 8, 8 4 12, ये हो जाएगा 9261। तो 9261 रुपया आ गया। ये हमारा मिश्र धन है और ये है ब्याज। इसमें से, इस मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर देंगे। अरे ये मूलधन माइनस करेंगे। देखिए 1 बचेगा, 6 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। तो ये मिल गया 1261। क्योंकि हमारा जो ये मूलधन है यही यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये दूसरी राशि रहती तो हम इसे कंपेयर करते, लेकिन बाई चांस ये 8000 रुपया यहाँ दिया है और 8000 हमारा भी आ गया। तो ये मिश्र धन में से मूलधन जब हम माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 1261 रुपया, जो कि आंसर है। तो ये हमारा था रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये मेथड तब यूज किया जाता है जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर ये होल और बटे में हो, ये सीधा सीधा पूर्णांक में ना हो, जब ये भिन्न में होगा, फ्रैक्शन में होगा, तब हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में 8000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ी जाती है। देखिए यहां पर जो बात लिख दी गई कि ब्याज अर्धवार्षिक लिया जाएगा और कितने वर्ष का लिया जाएगा? 1.5 साल का। तो 1.5 साल में 6 माह के कितने साल बनेंगे? देखिए 1 सही 1/2 का मतलब हुआ 3/2 और ये 1.5 वर्ष, यानी 6 माह के 3 साल बनेंगे। क्योंकि 1.5 साल का मतलब होता है 18 माह और ये 6 माह के 3 साल बनेंगे। तो यहां पर देखिए 6 महीने के ही 1 साल में, यानी 12 माह में 2 पार्ट हो गया 6 महीने का। तो ब्याज लिया जा रहा है अर्धवार्षिक, यानी हर 6 महीने पर ही ब्याज लिया जाएगा। और यहां पर ब्याज की जो दर दी है वो 10% वार्षिक दी है। तो ब्याज की दर को आधी करनी होगी, क्योंकि ये तो वार्षिक दी है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, भाग देंगे तो ये 5%। तो ब्याज की दर आ गई 5%।
अब आप याद करिए कि यही क्वेश्चन हम लोग इसके जस्ट पहले किए हैं कि ये 8,000 रुपया है और ये 6 महीने के 3 पार्ट हैं इसका CI लेना है और ये 5% ब्याज दर है। ब्याज 6 महीने पर लिया जा रहा है तो 8,000 का 5% के हिसाब से 400 रुपया, 400 रुपया, 400 रुपया और ये 20 रुपया और यहाँ 20 और 1 रुपया और, तो ये पूरा हमारा ब्याज हुआ। देखिए 4 4 8 4 12 और 12 और ये कुल मिलाकर के 1261 रुपया आ गया। और यही हम लोग जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में यही किए हैं। वहां वार्षिक यानी 3 वर्ष पर लिया जा रहा था और यहाँ पर अर्धवार्षिक कर दिया गया और 6 महीना पर ही ब्याज कैलकुलेट किया गया, तो 1261 रुपया इसका आंसर आ गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 43,200 रुपये का 16 सहित 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है, यानी जो 6 माह है उसे भी वर्ष में होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करेंगे। अब रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे देखिए, 16 सहित 2/3% है, इसको लिख सकते हैं 16 × 48 2 50/3 × 100, 50 दूनी 100 यानी 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। अब देखिए 6 माह का ब्याज क्या होगा, क्योंकि ये 6 माह जो है इसको भी साल में बदलना है, तो ये तो 1 साल का ब्याज है 50/3%। इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25/3%। 25/3 को जब कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 25 चौके 100 1/12। अब यहां पर देखिए ये जो 6 है, ये जो 6 है ये हमारा मूलधन है और ये जो 12 है ये भी मूलधन है। तो हम लोग क्या देखे थे रेशियो मेथड में कि यहां पर P लिखते हैं और यहां A लिखते हैं। तो फर्स्ट में यानी पहले साल में जो मूलधन है वो 6 है और इस पर ब्याज मिलेगा तो ये 7 हो जाएगा, 6 में एक ब्याज जोड़ देंगे। दूसरे साल भी 6 रुपया था और ब्याज 7 रुपया जुड़ गया। तीसरे साल ब्याज की दर 1/12 है, 25%, 25/3% है, तो यहां पर मूलधन आ गया है 12 तीसरे वाले पोर्शन में, और 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 13। अब ध्यान दीजिए मूलधन तो एक ही है लेकिन यहां पर अलग अलग दिख रहा है, होना इसे सेम चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको भी 12 बना लेंगे। 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा, तो इधर भी 2 से गुणा होगा। तो अब ये 14 हो गया, ये भी 14 हो गया और ये 13 हो गया। यहां पर देखिए ये 12 12 और ये 12। अब क्या करना है, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 12 का क्यूब हो गया ये 1728, और ये देखिए 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होगा, और इसमें 13 का गुणा करेंगे, 13 का गुणा करने पर ये आ जाएगा 2548। अब इनका जो अंतर है वही हमारा CI है, तो इसमें से 1728 घटा देंगे तो हमको CI मिलेगा। तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 15 में से 7 गया 8 7 15, 820। अब ये 1728 जो है इक्विवेलेंट है 43,200 के, तो ये 25 बार में कट जाता है, एक 25 के बराबर हो गया, तो 820 की वैल्यू निकालनी है, तो 820 गुणे 25
और ये आपको दे देगा 20,500। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया इस रेट से 20,500। ऑप्शन डी सही है। तो देखिए ये हम लोग रेशियो मेथड से लगाए और मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया कि किस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। भले ही आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैंने जानबूझ करके आपको एक एक स्टेप समझने के लिए इसे डिटेल में किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर और क्वेश्चन लूंगा ताकि आप पूरा कंफर्ट हो सके इस तरह के क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। और इसके पहले वीडियो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पर बनाया हूं, उन सभी का लिंक मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जरूर देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी जानकारी आप तक पहुंच सके। और एक बड़ा दिल दिखाते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर टच करिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।